रिकॉर्डिंग। अच्छा, भी फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। यहाँ पे आप लोगों ने सोचा ही होगा कुछ ना कुछ। बिसाइड्स आना है। बिसाइड्स अ फोर्ट ही हैज अ फियाट कार। फोर्ट के अलावा, फोर्ट के साथ साथ उसके पास ये कार भी है। डिस्पाइट नहीं आना। डिस्पाइट कहते हैं के बावजूद। बिफोर नहीं, फोर्ट से पहले। इन बिल्कुल नहीं। आई सॉ हिम फेलिंग अ बिग ट्री, मैंने इसको देखा बहुत बड़ा ट्री गिरा रहा था। डैश अ हैचेट, क्या आना है? ए बी सी डी, क्या आना है? ए बी सी डी क्या आना है? यानी विद आना है। थ्रू, थ्रू तो नहीं आना। एट भी नहीं आना। एट ए हैचेट बिल्कुल नहीं आना। थ्रू अ हैचेट ये नहीं आना। विद और बाय में से देखें क्या आना है जी। विद, सबा ताहिर कहती हैं विद। जाजेब कहते हैं विद। तैमूर कहता है विद। तला नवीद कहते हैं विद। जी ठीक है जी, विद ही आना है। आगे देखें जी। आई मस्ट स्टार्ट डैश डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। ऑन डॉन, डॉन कहती हैं सुबह को, फुटना, सुबह। तो ऑन डॉन, एट डॉन, बाय डॉन, आफ्टर डॉन। आई मस्ट स्टार्ट, इसमें जी एट सारे एट के बारे में कह रहे हैं। मस्ट स्टार्ट एट डॉन, डॉन के वक्त में स्टार्ट करूंगा जाना। ठीक है, सही हो गया। एट डॉन। आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम। आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम, क्या आएगा जी? आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर बिल्कुल ठीक है जी। फॉर ही आएगा आपका जी। फॉर ही आएगा। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। विल यू विल यू वॉक डैश माई पार्लर। विल यू वॉक डैश में, क्या आना है इसका? हसन गोंदल को मैं कह रहा हूँ। ये जी हसन गोंदल आ गया। तो दिखाएं जी। आई हैव नोन हिम डैश, सॉरी, विल यू वॉक डैश माई पार्लर। अच्छा जी, आप कह रहे हो, मोहम्मद अल्लाह कह रहा है टू आना है। इन टू आना है, जहाँ जेब कह रहा है इन। इंटू, इंटू सबा ताहिर फरवा असलम इंटू कह रही हैं। तलहा नवी इंटू, इंटू आएगा जी। तो इंटू कहती हैं जब मूवमेंट हो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जब मूवमेंट हो रही हो और जब मूवमेंट खत्म हो जाए तो आप कह सकते हो ही इज इन या ही इज आउट। तो जब मूवमेंट हो रही हो तो फिर वो। अच्छा जी, आगे देखें जी। आई हैव नोन हिम। विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, द पब्लिक आर कॉशन्ड डैश पिक पॉकेट्स। जी। अच्छा, जाजेब कह रहा ऑफ, तला नवीद कहता है ऑफ, सबा ताहिर कहती हैं ऑफ। ऑफ ही होगा जी। द पब्लिक कॉशन ऑफ। आगे देखते हैं जी। री राइट द फॉलोइंग डायलॉग रिटन इन डायरेक्ट स्पीच इन अ पैराग्राफ फॉर्म। यानी कि ये आप सपोज, ये बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट है। आपने इसको डायरेक्ट फॉर्म में है। जैक हेलो स्वॉरप swatting away as usual, come out man, shut up your old books and come and have a game of tennis। ये आपका है। इसको एक दफ़ा गौर से पढ़ें सारे को, और किस तरीके से इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमने तब्दील करना है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। एक दफ़ा पढ़ लें खामोशी के साथ, फिर उसके बाद हमने देखना है।
अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही? मुझे बताएं, स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है सर, हीरा मुनीर कह रही है कि मुझे नहीं हो रही। हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। हीरा मुनीर, अभी आपको नहीं हो रही, फिर आपको कोई मसला होगा, आपके कोई ऑप्शन का मसला होगा। प्लीज हेल्प कर दें हीरा को। अच्छा, ठीक है। हीरा कहती है कि उनको हो रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम जरा। अल्लाह का शुक्र। हाँ, उसका स्केड्यूल आपको बाद में भेज देंगे। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन ही। तो आप, हाँ हाँ, उनको कहें कि 10,000 रुपीज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, और जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उसका 2,500 रुपये। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए उससे मेरा नंबर दे दें, मुझसे बात कर लें, लेकिन 7 बजे के बाद। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, अब मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको बता दूँ कि मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपली जो है वो, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करते हो, तो इन्वर्टेड कॉमर्स इसमें है नहीं, क्योंकि इन्वर्ट कॉमर्स उस वक्त होती है जब आपकी स्टोरी लिखी जा रही होती है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट डायलॉग्स हैं। तो आप हर चीज़ को पास्ट में धकेल देते हो और इनडायरेक्टली करते हो। जैसे जैक हेलो सौरभ, जैक ने क्या कहा, सौरभ हेलो, उसको ज़रा सलाम दुआ की उसके साथ। स्वॉटिंग अवे एज़ यूजुअल, खप रहे हो, मर रहे हो, मामूल की तरह। कम आउट मैन, हो यार बाहर आ जरा। शट अप योर ओल्ड बुक्स, अपनी किताबों को ज़रा बंद कर। एंड कम एंड हैव अ गेम ऑफ टेनिस, तो आके टेनिस तो खेले ना गेम की। ये क्या किताबें तुमने खोली हुई हैं पुरानी सी, इसको बंद करो। यानी उसने एक नफ़रत के साथ किताब को देखा। अब आप क्या बोलोगे? इसको उर्दू में अगर हम करते हैं, जैक ने सलाम दुआ की सौरभ के साथ, और उससे कहा, या उसको कहा किताबों को बंद करने के लिए और गेम ऑफ टेनिस खेलने के लिए। ये आपने किया। अब अगर फर्ज करो इंग्लिश में हम इसको करते हैं, तैमूर मलिक क्या कह रहा है, जूम इन प्लीज, क्या मतलब यार जूम इन प्लीज?
समझ नहीं लग रही आप। अच्छा चलो, तो फिर उसके बाद वो क्या कहता है, जैक ग्रीटेड स्वॉरप एंड टॉन्टेड हिम ऑन on consuming uh, into the books, on consuming his mind into the books, ऐसे भी कर सकते हो। He asked him to shut the books and come out for a game of tennis। हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये वाले जो इस वक्त ये आप सामने देख रहे हो, ये यूजुअल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल्स हैं उसके साथ आप नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ेंगे रेनन मार्टिन को, तो उसमें जो उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब किया हुआ है, तो वो बिल्कुल ऐसे तरीके से किया हुआ है जहाँ पर ये है। आप अपने सेल से जूम करो, हो जाएगा स्क्रीन पर स्ट्रेच। आई एम ऑन कंप्यूटर। अच्छा जी, तो क्या है, जैक ग्रीटेड स्वॉरप एंड रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू वर्क हार्ड, या फिर जैक ग्रीटेड स्वॉरप एंड सेड not to consume his mind into the books, या uh, uh, फिर उसके बाद he asked him to come out by shutting his books, by closing his books uh, for the game of tennis। ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे स्वार्थ कहते हैं, आई एम सॉरी आई कैन नॉट डू दैट चैट। स्वार्थ क्या कहता है, मतलब उर्दू में बना लो ना, स्वार्थ मैं माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ जैक। एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर, इम्तिहानात पास आ रहे हैं, एंड आई वुड एवरी आवर आई कैन गेट फॉर स्टडी। और हर एक मिनट, हर एक लम्हा जो मेरे पास है, मैं स्टडी में गुजारना चाहता हूँ। तो क्या कहोगे आप, स्वारप अपोलोजाइज्ड टू हिम बिकॉज ही कुड नॉट डू दैट। अब कैन नॉट था, कुड नॉट डू दैट, वो नहीं कर सकता था, ये माजी की बात है ना। तो माजी में उसने कहा था स्वारप excused for that, yeah, apologized to him that he could not do that because his examinations were drawing nearer and he wanted every hour he could get for study। या सिंपली आप कर सकते हो, he could not waste even a single moment without study। ये भी आप कर सकते हो, आपका एग्जामिनर आपको नंबर देगा। मतलब मफहूम को आपने अपने इनडायरेक्ट वर्ड्स में चेंज करना। जैसे ये अब देखो ना, स्वरप आई एम सॉरी, यहाँ पर अगर आप रूल्स को लगाओ वो मैट्रिक क्लास के, तो क्या होगा, स्वरप सेड दैट ही वाज सॉरी, ही कुड नॉट डू दैट, he further said that the examination was drawing near and he wanted every hour he could get, can changes it to could, और he I changes into he क्योंकि स्वरप की जगह पे आया, तो he could get for study। ये तो हो गया मैट्रिक के असूलों के मुताबिक, और ये भी ठीक है। जब तक आपको मैट्रिक के असूल नहीं आएंगे, आगे वाले नहीं आ सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि स्वरप excused for that, या स्वरप asked for the excuse because he could not do that, his examinations were coming near and he could not waste a single moment without study। आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि आपने उसका मफहूम तो दे दिया ना, मफहूम तो आपने अपने वर्ड्स में लिख लिया और पास्ट में दे दिया, तो इस आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। जैक क्या कहता, ओ हैंग ऑल एग्जामिनेशंस। अब आप इसको मेट्रिक के असूलों के मुताबिक नहीं कर सकते हो कि ओ हैंग ऑल एग्जामिनेशन और ये एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो फिर क्या कहोगे, जैक एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट दैट दीज एग्जामिनेशंस वर ऑफ नो यूज। ये भी कह सकते हो, हैंग ऑल एग्जामिनेशंस या गेट अवे फ्रॉम दीज एग्जामिनेशंस, या पीछा छुड़ाओ इन एग्जामिनेशन से। तो क्या आप कहोगे कि जैक exclaimed with disgust that uh, that Swarup should get rid of these examinations, that these examinations were useless। ठीक है, अब वो ऐसे ही आप कोई मफहूम इसको समझेंगे कि क्या कह रहा है और उसके मुताबिक आप उसको लिखेंगे।
तो जैक showed his disgust on examinations. Showed his disgust, अपनी नफरत का इजहार. डिस्गस्ट मतलब हकारत, जैसे ओहो एग्जामिनेशन आ गए. तो showed his disgust on examination. I do not worry about mine. उसने क्या कहा, मैं तो अपने एग्जामिनेशन के बारे में इतना परेशान नहीं हूँ. Because he did not worry about his own. कौन? जैक. So what is the use of them anyway? Jack thought them as useless in any case. Full stop. मतलब इस तरीके से आपने इसका मफहूम कर दिया. और जैक ने अपनी नफरत का इजहार किया एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि वो अपने एग्जामिनेशन के लिए भी वरी नहीं था, परेशान नहीं था, क्योंकि वो उनको समझता था कि वो बेकार चीज थे. तो ये आपका उर्दू में हो गया. तो Jack showed his disgust on examinations, and he did not worry about his own, and he thought them as useless things. Full stop. ये हो गया. स्वारब कहता है, well, you can get degree if you can pass the examination. आप डिग्री नहीं हासिल कर सकते हो जब तक आप एग्जामिनेशन को पास नहीं करते. And I set my heart in being graduate. और मैंने तो अपना पूरा दिल लगाया हुआ, जी जान लगाई है. Set my heart on being a ग्रेजुएट बनने के लिए. तो सिंपल है. अगर आप मेट्रिक के स्टूडेंट के मुताबिक करो तो स्वारब रिप्लाइड दैट ही sorry, that one could not get a degree, that that they couldn't get a degree if they didn't pass the examination, and he had, have changes into had, and he had set his heart on being a graduate. ये भी ठीक है, आपको आपका एग्जामिनर मार्क देगा, लेकिन अगर आप अपने वर्ड्स में भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो. तो Swarap knew that he could not get a degree without passing the examinations. He could not get a degree without passing the examinations, and that he had made up a mind to graduate. ये भी हो सकता है. आप अपना मफहूम सारा आपने बयान कर दिया, आपका काम खत्म हो गया. आगे जैक क्या कहता है, एंड प्रे व्हाट गुड विल ग्रेजुएशन डू यू. और मुझे मेहरबानी करके बताओ, प्रे यहाँ के क्या, प्रे मुझे मेहरबानी करके बताओ कि ग्रेजुएशन करके क्या फायदा होगा. यू मे गेट अ क्लर्कशिप इन गवर्नमेंट ऑफिस. गवर्नमेंट ऑफिस में को क्लर्क बन जाओगे. दैट्स ऑल, यही सब कुछ है. एंड हंड्रेड्स ऑफ फेलोज हु हैव गॉट देयर डिग्री. और सैकड़ों लोग और भी हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, एंड आर नो नियर गेटिंग जॉब्स ऑफ एनी सॉर्ट. और किसी किस्म की नौकरी भी उनको अभी तक नहीं मिली है. ये हो गया. तो जैक asked या requested him to tell the use of the graduation. ठीक है, to tell the benefit of the graduation, uh, because anyone could might get a clerkship in a government office, या फिर he might get a clerkship in a government office, but that's all. ये आपने नहीं लगाना, ये खत्म हो जाएगा. And there were hundreds of, and according to him there were hundreds of fellows who had got their degrees and were no nearer getting jobs of any sort. ये तो हो गया मेट्रो के स्टूडेंट बता. और आगे आप वैसे मैच्योर तरीके से कैसे कर सकते हो. जैक requested Swarab to explain what was the need of, yeah, what the need of graduation was. Yeah, Jack requested Swarab of of the use of, yeah, of the benefit of this graduation, because with graduation one could get only clerkship, and there were hundreds of fellows according to him who had got their degrees but were no nearer getting job of any sort. ये भी हो सकता है मेरा ख्याल है. ये आगे देखेंगे. सौरभ कहता है that may be so. Swarab replied that it might be so, but I'm not studying so much to pass my examination. But he was not studying so much to pass his examination and obtain my degree and obtain his degree, as to store my mind with knowledge and develop my intellectual faculty. Uh, but instead, he wanted to store his mind with knowledge and develop his intellectual faculties. इसको वैसे भी कर सकते हो.
Swarab disagreed, and uh, informed that he was not studying to pass examination and get a degree, but he was doing so to accumulate knowledge and develop his intellectual faculties. ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करें सारे के सारे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपकी पंक्चुएशन भी ठीक हो जाएंगी, इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ पे लगना है कहाँ पे नहीं लगना है। मैं आपको ग्रामर के वो जो बेसिक ग्रामर वाला जो मेरा है ग्रुप, उसमें मैं शामिल करता हूँ। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और करेक्ट इनकरेक्ट जितने भी पास पेपर्स में आए हुए हैं, बाकी वो वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ जूम मीटिंग्स में पिछले लॉकडाउन में मैंने दिए थे लेक्चर्स, वो आप कर सकते हो। तो वो मैं आपको किसी वक्त उसमें शामिल कर दूंगा। तो ये तो हो गया। अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि पंजाबी की क्लास 7 बजे सर ने लेनी है आपकी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, मैंने आप लोगों को अलाउ कर दिया अनम्यूट होने के लिए। आप अनम्यूट कर सकते हो और मुझे बताएं कि आज पंजाबी की क्लास होगी। नहीं होगी तो फिर हम जेंडर स्टडीज की क्लास कर लेते हैं, या फिर पाकिस्तान स्टडीज की, वो भी रहते हैं कुछ लेक्चर्स। जी सोशियोलॉजी भी सर? वो यार मैं आपको ना लेक्चर्स रिकॉर्ड फॉर्म में दूंगा, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया रिकॉर्ड फॉर्म में। मुझे बताया पंजाबी की होने स्टार्ट हुई है, आज स्टार्ट होगी पंजाबी। कल ली है सर ने क्लास? कल सर ने क्लास? यस सर कल हुई थी क्लास पंजाबी की। ओके शाबाश। तो कितने 1 घंटे की हुई थी? सर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की थी। अच्छा 40 मिनट्स की, ठीक हो गया। तो वो समझ लगी थी, अच्छी हुई है सबा? सबा ये नहीं? सर वही टॉपिक्स जो ये सर वही टॉपिक्स थे जो पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन जब में कराए थे ना, तो उसी को एक एग्जैजुरेट करके थोड़ा सा बताया था, क्योंकि नोट्स सबके पास नहीं थे, तो फिर वो रीड आउट कर रहे थे सर उसको। हाँ हाँ राइट। तो आपको कुछ लिखवाया भी साथ में? सर ने कहा था नहीं आप लोग सिर्फ सुने, अभी लिखे नहीं हो, बाकी नोट्स में सारा कुछ है, तो वो उसको रीड आउट करिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर नोट्स? बहुत फास्ट फास्ट लेक्चर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज उनकी क्लास होगी? सर उन्होंने बताया कुछ नहीं था, वो तो आप लोगों ने स्केड्यूल बताना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर होगा। अच्छा चलो, मैं 1 मिनट, अभी आपने जाना नहीं, मैं उनसे पूछ के बता दूं। अच्छा हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। गनी आज क्लास लेनी है आपकी? हम्म, हम्म। आपने पूछना उनसे, आपने पूछना है, और आप फिर उसी के मुताबिक अपने आप को देख लीजिएगा। अगर वही तरीका ठीक है तो वही तरीका रखें, नहीं तो फिर हम मतलब जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं। हम्म हम्म। अच्छा चलो, कुछ पॉइंट्स ना उनको लिखवा भी दिया करें ताकि वो थोड़ा इंटरेस्ट
उनका क्रिएट हो सकता। तो नोट्स कहाँ हैं? आप ऐसा किया करें, जो नोट्स आपने पढ़ाने होते हैं ना, उसकी पिक्चर लेके तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें। पिक्चर्स लेके ना, फ़र्ज़ करो आज मैंने पेपर एक करवाया 2018, उसका पिक्चर लेके तो फिर मैंने उसको अपलोड कर दिया, वो उनको शेयर कर दी, ऐसे कर दें। या फिर उनको कह दें कि आप अकेडमी जाके मुझे टाइम बता दें, मैं उसको सुबह के टाइम अगर आप चले जाएँ ना, तो वहाँ पे जरार साहब को फ़ोन करके तो मैं कह दूँगा कि नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले आएँ। हाँ, आप वहाँ से ले लें जाके। अकेडमी कहाँ, वो फोटो स्टेट वाले के पास पड़ी हुई है? अच्छा, तो वो ना आपके पास जरार का नंबर है, जरार उसको फ़ोन करके बुला लेगा, वहाँ से नोट्स ले लेगा, आपको दे देगा। और किसी भी जगह पे हम रखवा देते हैं, फ़र्ज़ करें मलक कह रहा हूँ, ये साथ वाला नहीं है, मेहरान वाला है, ये किसी के पास रखवा देते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके नोट्स ले लेंगे। हाँ, लियाकत बुक डिपो के ऊपर शिफ्ट कर दें, ठीक है, ऐसे ही कर दें। लेकिन जब साथ में आप फ़र्ज़ करो अभी अगर आपके पास नहीं है ना नोट्स, तो आप अपने पास जो हैं वो आप उनको फ़ोटोज़ वो उनकी पिक्चर बना के तो उनको पहले एक दफ़ा अपलोड कर दिया करें, ठीक है? यानी उनको शेयर कर दिया करें। आज नहीं है आपके पास नोट्स? हाँ, हाँ, चलो थोड़े बहुत उनको साथ में लिखवा भी दिया करें कुछ कुछ पॉइंट्स ना, ताकि साथ-साथ में वो लगे भी रहें, बिज़ी रहें। 7:30 का कर दें। मैं ही कह देता हूँ, मैं अभी ज़ूम की उनकी ले रहा हूँ ना क्लास, मैं कह देता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भई अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी उनसे बात हो गई है, 7:30 बजे आप क्लास लेंगे, तो उनके नोट्स मौजूद हैं वहाँ पर एकेडमी में। तो मैं जरार साहब को कहता हूँ एकेडमी से लेकर नोट्स तो या तो वहीं पर एकेडमी में रखवा दें, उसके पास फोटोस्टेट वाले के पास, अगर फोटोस्टेट वाला बंद है, तो फिर लियाकत बुक डिपो के ऊपर रखवा दें। तो आप पंजाबी के नोट्स लियाकत बुक डिपो से ले लें। और साथ में मैंने आपके सर को ये भी कह दिया है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इस वक़्त नोट्स नहीं है जो बच्चों को आप प्रोवाइड कर सकें या बच्चों के पास भी नहीं है, तो आप जो पढ़ाना है उसकी तस्वीर उतार के मोबाइल के ज़रिए से शेयर कर दिया। ठीक किया मैंने? यस सर, ठीक है। वैसे नोट्स थे हमारे पास, अच्छा, आपके कुछ पास बच्चों ने थे। ले लिए थे। यस सर, ठीक है। कुछ ने ले लिए थे और कुछ के पास नहीं थे, तो जिनके पास नहीं है वो अरेंज कर लें और ठीक है। ठीक है। आप सबा आपने पहले ही सर को बता देना है कि मेरे पास हैं, और जो आप पढ़ रही हो ना पेजेज़, उसकी फ़ौरन फ़ोटो बनाकर आप उसको शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप ग्रुप पे। यस सर, हम लोगों ने कल लड़कियों के ग्रुप में तो इसी तरह ही किया था, जिनके पास थी उन्होंने पिक्चर्स शेयर कर दी थी ग्रुप में। अच्छा चलो, मैं फिर आपके जो आज आप पिक्चर्स भेजेंगे ना, फिर मैं उसको शेयर जी, कर जी। दूँगा लड़कों को। तो इस तरीके हाँ जी, से ठीक हो गया सर। ठीक है, इस तरीके से बेहतर हो जाएगा। अच्छा, यस अब सर। ऐसा है कि अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 7:30 बजे उन्होंने स्टार्ट करनी है मीटिंग, तो अभी इंग्लिश की इतनी काफ़ी है, ऐसा ना हो कि इंग्लिश लड़ ही जाए, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा नहीं करते होते, लड़ भी जाती होती है। तो वो फिर मैं इसको जो है, अब इसको कैसे मैं खत्म करूँ? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब यूँ है कि अभी मैं ख़त्म करता हूँ और उसके बाद फिर जेंडर स्टडीज़ की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों की। अभी ख़त्म करता हूँ और सिर्फ़ 5 मिनट के बाद फिर आप लोगों ने रीजॉइन करना है, और फिर मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये आप मैसेज कर देंगी, सबा आप मैसेज कर दें, और इधर से कोई लड़का मैसेज कर दे कि जेंडर स्टडीज़ की क्लास 15 मिनट्स में स्टार्ट होगी।